Welcome to Inside Tax. Here we will learn about power transmission element and control system. ओवरकरंट एंड अर्थ फॉल्ट रिले सेटिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग रिले कोऑर्डिनेशन इन ओवरकरंट एंड अर्थ फॉल्ट रिले। जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने बात की है कि ओवरकरंट एंड अर्थ फॉल्ट रिले जो होते हैं उसमें प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर एंड टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर होता है। ये क्या होता है इसके लिए हमने वीडियोस बना के रखे हुए हैं, आप उसको रिफर करिएगा। फिर हमारा जो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर है उसका कैलकुलेशन किस तरह से होता है वो हमने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर आ जाने के बाद हमको टाइम मिलता है कि कितने टाइम में रिले ऑपरेट होगा, और उस टाइम को अगर हमें मिनिमाइज करना है तो उसके लिए हमारे पास टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर होता है और उसका यूज करके हम टाइम को मिनिमाइज करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि आईडीएमटी कर्व क्या होता है। आईडीएमटी कर्व में पीएसएम हमारा आ जाए और उसके हिसाब से हमें रिले ऑपरेटिंग टाइम मिलता है। फिर आईडीएमटी कर्व में टाइम की जो इक्वेशन है वो किस तरह से होती है वो हमने देखा था। उसमें जो दो कांस्टेंट है अल्फा एंड बीटा, तो वो अल्फा एंड बीटा कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कौन सी वैल्यू होती है वो हमने देखा। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि जो नॉर्मल कर्व है उसका अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होती है, और वैसे ही आगे सारे कर्व में। फिर हमने एक कैलकुलेशन करके देखा था कि टाइम कितना होता है, तो टाइम 3 सेकंड होता है जब हमारा पीएसएम जो होता है वो 10 रहेगा। फिर जैसे कि आगे बात हुई कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके जो ग्राफ किस तरह से बनते हैं वो कैलकुलेट करके हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया है। फिर हमारा जो नॉर्मल इनवर्स कर्व है जिसका ज्यादातर यूज होता है हमारी पावर सिस्टम में, उस कर्व का जो कैलकुलेटेड कर्व रहता है वो किस तरह से रहता है वो हमने देखा था। नॉर्मल इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हमारा टाइम कैलकुलेट होता है वो किस तरह से होता है वो देखते हैं। तो उसमें हमारे पास एक चीज होनी चाहिए कि हमारा जो सोर्स है उसमें फॉल्ट करंट कितना है, यानी कि यहाँ पर 3000 एम्पियर फॉल्ट करंट है और जो हमारा सिटी रेशियो है वो 300/1 का है। तो यहाँ पर अगर हम पीएसएम कैलकुलेट करें तो 3000 डिवाइडेड बाई 300, सो हमारा जो पीएसएम आएगा वो 10 आएगा। अगर दूसरी इक्वेशन है जो उसमें हम डालेंगे तो फॉल्ट करंट 3000 और उसके नीचे सिटी सेकेंडरी करंट, यानी कि सिटी सेकेंडरी करंट 300/1 एम्पियर, तो 1। फिर हमारा करंट सेटिंग कितना है 100% है, और सिटी रेशियो कितना है तो 300/1। तो इस तरह से हमारा जो पीएसएम है वो 10 आएगा। अभी इस 10 पीएसएम पे अगर हम नॉर्मल इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो हमको टाइम मिलेगा 3000 मिलीसेकंड, राइट। तो एक्चुअली अगर हम टाइम के इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 2972 मिलीसेकंड, लेकिन तब हमारा जो टीएसएम है वो 100% है। अभी अगर हम टीएसएम जो हमारा है उसको सेट करें 0.1 पे, यानी कि 10% पे, तो जो हमारा टाइम था फॉल्ट क्लियरिंग टाइम वो हो जाएगा 2970 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि फॉल्ट क्लियरिंग टाइम रहेगा 297 मिलीसेकंड, राइट। तो इस तरह से हमारा जो फॉल्ट क्लियरिंग टाइम है वो मिलता है। अभी हमारे पास एक सोर्स है जो कि 6000 एम्पियर का उसका फॉल्ट करंट है, और इसके लिए हमें पावर सिस्टम डिजाइन करनी है और रेडियल सिस्टम बनानी है। तो किस तरह से बनेगी वो देखते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर हमारे पास एक
रेडियल सिस्टम है, यहाँ पर ये जो ब्लैक डॉट दिखाई दे रहे हैं वो हमारे सारे ब्रेकर्स है और उसके साथ हमारे रिले कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पर जो सोर्स है वो 6000 एम्पियर का है और इसलिए यहाँ पर फॉल्ट करंट 6000 एम्पियर का आएगा। अभी आगे क्या होगा कि यहाँ पर ये लाइन है, तो पावर लाइन होती है तो इसमें इम्पीडेंस होता है, तो इम्पीडेंस की वजह से हमारा जो फॉल्ट करंट है वो कम होता रहता है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि 5000 एम्पियर का फॉल्ट करंट रहेगा, फिर इस जो सबस्टेशन है वहाँ पर रहेगा 4000 एम्पियर, यहाँ पे 3000 एम्पियर और यहाँ पर 2000 एम्पियर, यानी कि यहाँ पर अगर कोई फॉल्ट होता है तो उसमें मैक्सिमम करंट 2000 एम्पियर पास हो पाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि सबका जो प्लग सेटिंग है वो 1 है, तो 1 के हिसाब से अगर हम PSM कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो PSM 6000 बाई 300, प्लग सेटिंग 1 है इसीलिए यहाँ पर PSM आएगा 20, तो ये 20 PSM है। तो और यहाँ पर TSM जो है वो 100% है, तो हमारा जो फॉल्ट क्लियरिंग टाइम रहेगा वो रहेगा 2267, जो आगे हमने टाइम की जो इक्वेशन है उससे निकाला हुआ है। इसी तरह अगर हम इस पॉइंट पे अगर PSM कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह से आएगा कि यहाँ पर प्लग सेटिंग 1 PSM आएगा 16.66। किस तरह से? क्योंकि यहाँ पर 5000 एम्पियर फॉल्ट करंट हो गया है। अगर आप यहाँ पर 5000 एम्पियर डालेंगे तो आपको मिलेगा 16.66। TSM 100% रहेगा और फॉल्ट क्लियरिंग टाइम रहेगा हमारा 2418 मिली सेकेंड। इसी तरह यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें 4000 एम्पियर पे तो हमको मिलेगा 2633 मिली सेकेंड। यहाँ पर 3000 एम्पियर है फॉल्ट करंट, तो यहाँ पर मिलेगा 2970 मिली सेकेंड और यहाँ पर 2000 एम्पियर है तो यहाँ पर मिलेगा हमको 3620 मिली सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा PSM हमने कैलकुलेट किया है, सब जगह CT रेशियो जो है वो हमारा 300/1 है, इसीलिए यहाँ पर इस तरह की सिस्टम तैयार होती है। अभी यहाँ पर 2000 मिली एम्पियर 2000 एम्पियर का फॉल्ट होता है, तो वो फॉल्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पर 3620 मिली सेकेंड लगेगा। ये आपको समझना है। यहाँ पर अगर 3000 एम्पियर का फॉल्ट होता है तो उसको क्लियरिंग टाइम लगेगा 2970 मिली सेकेंड। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो TSM है उसको कम करेंगे। TSM को 0.1 अगर हम कर देते हैं यानी कि 10% पे, तो यहाँ पर जो हमारा टाइमिंग है वो 10% हो जाएगा, यानी कि जो मैक्सिमम टाइम था 3620 मिली सेकेंड वो अभी 362 मिली सेकेंड में ऑपरेट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 297 मिली सेकेंड में हमारा ये रिले जो है वो ऑपरेट हो जाएगा। तो ये सही है, ठीक है। तो इतना मिली सेकेंड में अगर हमारा रिले ऑपरेट होता है तो हमारी सिस्टम जो पावर सिस्टम है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। चलिए अभी देखते हैं कि अगर फॉल्ट होता है तो क्या होता है। हम समझते हैं कि यहाँ पर एक 3000 एम्पियर का फॉल्ट हो रहा है, तो यहाँ पर अगर ये सब फॉल्ट होगा कि जिसमें 3000 एम्पियर पास हो रहे हैं तो क्या होगा। तो हमने यहाँ पर सेटिंग तो कर लिया है इस तरह से, लेकिन एम्पियर जो है वो 3000 एम्पियर पास हो रहा है, यानी कि इस सोर्स से लेके यहाँ तक 3000 एम्पियर पास होंगे। तो 3000 एम्पियर के हिसाब से ये सारे रिलेज जो है वो ऑपरेट होना शुरू करेंगे। तो वो सारे रिले कितने टाइम में ऑपरेट हो जाएंगे,
तो यहाँ पर देखिए कि इस TSM 10 के हिसाब से हमारा रिले और TSM हमारा 0.1 है, उसके हिसाब से हमारा रिले जो है वो 290 मिलीसेकंड में 297 मिलीसेकंड में ऑपरेट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर भी 4000 एम्पियर है, तब हमारा रिले कुछ और मिलीसेकंड में ऑपरेट हो रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे पास तो हो रहे हैं 3000 मिली एम्पियर। तो ये रिले भी इसी सेटिंग से ऑपरेट होंगे, यानी कि 297 मिलीसेकंड। तो सारे के सारे रिलेज इस तरह से 297 मिलीसेकंड में ऑपरेट हो जाएंगे और सारे के सारे रिलेज ब्रेकर को ऑफ कर देंगे और सिस्टम यहाँ से ही कट हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए, फॉल्ट यहाँ हुआ है तो यही रिले ऑपरेट होना चाहिए और यही ब्रेकर ट्रिप होना चाहिए, बाकी का सारा जो सिस्टम है वो ऑन रहना चाहिए। चलिए देखते हैं वो किस तरह से होता है। तो उसके लिए हमें TSM की मदद लेनी होगी। तो यहाँ पर जो हमने TSM 100% रखा है, तो उसको अगर हम कम करते हैं 0.25, तो हमारा जो टाइम है रिले ऑपरेटिंग टाइम वो हो जाएगा 74 मिलीसेकेंड। तो अब हमारा ये रिले जो है वो 74 मिलीसेकेंड में ये ऑपरेट हो जाएगा इस 3000 एम्पियर के फॉल्ट के लिए। अभी अगर इसने क्लियर नहीं किया तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम जो TSM है उसको रखेंगे 0.5। तो ये जो टाइमिंग है वो फिर से यहाँ पे आधा हो जाएगा 148 मिलीसेकेंड। तो अगर ये ब्रेकर ने फॉल्ट क्लियर नहीं किया तो फिर 148 मिलीसेकेंड में ये रिले यहाँ पे जो लगा होगा वो रिले ऑपरेट हो जाएगा और फॉल्ट को क्लियर करेगा। अगर ये दोनों फेल हो गए तो यहाँ पर हम TSM जो है वो 0.75 रखेंगे। तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो टाइमिंग आएगा वो है 222 मिलीसेकेंड। तो ये अगर दोनों ब्रेकर फेल होते हैं ट्रिप होने से, तो 222 मिलीसेकेंड पे यहाँ पे रिले ऑपरेट होगा और इस ब्रेकर को ऑपरेट करेगा। और ये तीनों ब्रेकर अगर फेल होते हैं तभी यहाँ पर ये जो ब्रेकर है उसका रिले ऑपरेट होगा 297 मिलीसेकेंड पे और ये हमारा जो रिले है वो ऑपरेट होगा और इस सिस्टम को ऑफ करेगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिला, रिले कोऑर्डिनेशन मिला कि यानी कि यहाँ पर 3000 एम्पियर का ये फॉल्ट रहेगा तो सबसे पहले ये ब्रेकर ऑपरेट होना चाहिए, उसके बाद ये ब्रेकर ऑपरेट होना चाहिए, उसके बाद अगर ये दोनों ब्रेकर ऑपरेट ना हो तो ये ब्रेकर ऑपरेट होना चाहिए और ये तीनों ब्रेकर ना हो ऑपरेट तो यहाँ पर ये ब्रेकर ऑपरेट होगा। तो जो हमने यहाँ पर ये टाइम ट्रिपिंग टाइम ऑफ रिले है उससे रिले का कोऑर्डिनेशन किया कि ये रेडियल लाइन में जहाँ पे भी फॉल्ट आए तो वो फॉल्ट जो ब्रेकर सबसे पहले फीड कर रहा है वही ऑपरेट होगा और हमारा फॉल्ट क्लियर होगा। तो इस तरह से रिले कोऑर्डिनेशन हमारी सिस्टम में होता है। जो पावर सिस्टम होती है उसमें रिले कोऑर्डिनेशन के हिसाब से जो फॉल्ट जहाँ पे होता है वही ब्रेकर पहले ट्रिप होता है और इसी को बोलते हैं रिले कोऑर्डिनेशन। तो देखते रहिए इनसाइड टेक्स, और अगर आपको और कुछ क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग इनसाइड टेक्स। थैंक यू।